हेलो फ्रेंड्स, इस दुनिया के अंदर जैसा कि आप जानते हैं केवल 5% लोग ही अमीर हैं और बाकी 95% गरीब हैं। तो फ्रेंड्स, अब वो 95% लोग अमीर क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि उन 95% लोगों को अपने पर ये यकीन ही नहीं होता, अपने पर ये भरोसा ही नहीं होता कि वो भी अमीर बन सकते हैं। इसलिए वो हमेशा गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि जब तक वो खुद पर भरोसा नहीं कोई भी व्यक्ति करेगा तो वो किसी भी काम को पूरा नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, अब अगर देखा जाए तो अमीर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि पैसा कमाना मुश्किल काम है या अमीर बनना, जिसको अगर आपने देखा होगा तो उससे आपको पता लग गया होगा कि इनफैक्ट पैसा कमाना मुश्किल काम है लेकिन अमीर बनना मुश्किल काम नहीं है। तो फ्रेंड्स, अमीर लोगों का ये मानना है कि अमीर बनना इनफैक्ट आप 1 से 2 साल के अंदर भी बन सकते हैं, और अगर आप वेल्दी बनना चाहते हैं तो आप 5 साल के अंदर वेल्दी भी बन सकते हैं। तो अब आप कहेंगे अमीर और वेल्दी में क्या डिफरेंस है? तो फ्रेंड्स देखिए, अमीर वो व्यक्ति होता है जिसके पास काफ़ी सारा पैसा होता है, लेकिन वेल्दी वो आदमी होता है जिसके पास पैसा तो होता ही होता है, उसके अलावा उसके पास उसको चाहने वाले, उसको प्यार करने वाले उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उसके फ्रेंड्स होते हैं, और उसकी हेल्थ अच्छी होती है, और उसको फाइनेंशियल नॉलेज होता है, जिसको कि ये पता होता है कि पैसे को ग्रो कैसे करना है, पैसे को फर्दर मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो जो व्यक्ति जिसको अपने फाइनेंशियल नॉलेज होता है और जिसको अपने फील्ड का नॉलेज होता है, वो व्यक्ति जो होता है वेल्दी होता है, क्योंकि उस व्यक्ति को पता होता है कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करने से ग्रो कर सकता है। लेकिन जो अमीर व्यक्ति होता है, अब वो जरूरी नहीं है कि उसको फाइनेंशियल नॉलेज भी हो, क्योंकि आप ऐसे काफ़ी लोगों को देख सकते हैं जो अमीर तो होंगे लेकिन उनको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होता, उनको ये नहीं पता होता कि पैसे को कहाँ खर्च करना है, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो जब ये चीज़ उनको मालूम नहीं होती तो इस वजह से वो हो सकता है कभी लाइफ में दोबारा गरीब भी बन जाए। तो इसलिए फ्रेंड्स, अमीर और वेल्दी बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, अगर आप वो रूल्स फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली विदिन 5 ईयर्स आप वेल्दी बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा 11 ऐसे रूल जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली लाइफ में 5 साल के अंदर वेल्दी बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपसे अपील करूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट टाइम मेरे वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और दूसरा, इस वीडियो के एंड में आप इसको लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो जो उसमें पहला रूल है वो है बिकम फाइनेंशियली एजुकेटेड। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले अगर आपको अमीर बनना तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज लेनी होगी, आपको प्रॉफिट एंड लॉस को समझना होगा, आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको समझना होगा, आपको टैक्स के रूल्स को समझना होगा, आपको गुड डेट और बैड डेट यानी अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज क्या होता है वो आपको समझना होगा। इसके अलावा आपको बुक्स पढ़ने की हैबिट डालनी होगी, फाइनेंशियल नॉलेज से रिलेटेड जो है कुछ बुक्स स्टडी करनी होंगी। अगर आप चाहें तो आप फाइनेंशियल नॉलेज से रिलेटेड फाइनेंशियल कोचिंग्स भी ले सकते हैं। तो इस तरह से जब आप इन सब चीज़ों को, आप इन सब एक्टिविटीज़ को करेंगे तो आप फाइनेंशियली साउंड हो जाएंगे, आपको फाइनेंशियल नॉलेज हो जाएगा, आपको ये समझ आ जाएगा कि फाइनेंशियली पैसे को कैसे हैंडल करना है। तो दूसरा जो रूल है फ्रेंड्स वो है फाइंड ए वेल्दी मेंटोर। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वेल्दी बनना है लाइफ में तो आपके पास एक फाइनेंशियली एक वेल्दी मेंटोर भी होना भी जरूरी है, क्योंकि जो आपको समय समय पर गाइड कर सके और आपको सपोर्ट कर सके कि आपको कौन सा कदम कैसे बढ़ाना है लाइफ में, पैसे को लेकर डिसीजन कैसे लेने हैं, तो वो आपको वहाँ पर हेल्प करेगा, वो आपको हेल्प कर सकता है। अब आप कहेंगे कि हम वेल्दी मेंटर कैसे ढूंढें? तो फ्रेंड्स, इसके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप उन लोगों की लिस्ट बनाइए जो आपको इंस्पायर करते हैं, जिनसे आप मोटिवेट होते हैं, जितने भी लोग आप उनकी लिस्ट बनाइए। तो आप उसमें से फिर ये आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से मेंटर की आप दिल से रिस्पेक्ट करते हैं और कौन से मेंटोर से आप ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और जो उनमें से वेल्दी भी हो। तो उस मेंटोर को
आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं SMS के थ्रू या फ़ोन के थ्रू या कॉल के थ्रू, और आप उनसे डायरेक्ट टू द पॉइंट बात कर सकते हैं और उनसे ये बोल सकते हैं कि सर मैं लाइफ में ये अचीव करना चाहता हूँ और मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए, मैं आपका मेंटी बनना चाहता हूँ। तो वो आपको कभी भी मना नहीं करेगा कि आपको उनसे डायरेक्ट बात करनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि अमीर लोगों के पास, जो वेल्दी लोग होते हैं, उनके पास टाइम की बहुत कमी होती है और टाइम को वो वैल्यू देते हैं। इसलिए बिना फालतू टाइम जाया किए आप उनसे डायरेक्ट बात करके और इस इशू को क्लियर कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट को आप क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो तीसरा रूल है वो है टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंसेस। तो फ्रेंड्स, आपको जो भी पैसा आप कमाते हैं आपको उस पर अपना कंट्रोल रखना होगा। आप जितना खर्च करते हैं उससे ज़्यादा आपको कमाना होगा। आपको उस पैसे को कहाँ खर्च करना है, किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, कौन सी चीज़ खरीदनी है, कौन सी चीज़ नहीं खरीदनी है, इन सब चीज़ों का आपको नॉलेज लेना होगा, इन सब चीज़ों को आपको समझना होगा। आपको अपने क्रेडिट स्कोर पर ध्यान रखना होगा कि आपका क्रेडिट स्कोर कभी भी ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमीर बनने के लिए बार बार लोन भी लेना पड़ सकता है, जिसको कि हम गुड डेट कहते हैं। और वो लोन लेने के लिए आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जो चौथा स्टेप है, चौथा रूल है, वो है सेव विद द इंटेंट टू इन्वेस्ट। तो फ्रेंड्स, आप जो भी पैसा सेव करें तो आपने उसको इस इंटेंशन के साथ सेव करना है कि आपने उसको इन्वेस्ट भी करना है। तो आपने खाली अगर सेव किया, आपने सिर्फ उसको सेव किया तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपको उसको इन्वेस्ट करना भी सीखना होगा। तो इसके लिए आपको अपनी जो मिनिमम, कोई भी जो इन्वेस्टमेंट आप करें वो मिनिमम 5 ईयर्स तक आपको उसको कंटिन्यू रखना है, उस इन्वेस्टमेंट को बीच में ब्रेक नहीं करना है। आपने खुद पर इन्वेस्ट करना है, खुद की लर्निंग पर इन्वेस्ट करना है, खुद को और नॉलेज लेना, खुद को अपडेट करना है, फाइनेंशियली अपडेट करना है। और आपको जो ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ जो प्रॉफिटेबल हैं उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना है। या आपका खुद का बिजनेस है तो आपको अपने खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। आपने जो एप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं उसमें इन्वेस्ट करना है। आप स्टॉक्स और शेयर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब आप जो भी पैसा बचाएंगे आप उसको इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो पैसा फ्यूचर में ग्रो होगा और आप वेल्दी होते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो पांचवा रूल है वो है नेटवर्क विद द रिच एंड वेल्दी पीपल। तो फ्रेंड्स, आपको उन लोगों का नेटवर्क बनाना है जो लोग ऑलरेडी रिच हैं, वेल्दी हैं, उन लोगों के नेटवर्क में आपको शामिल होना है। उन लोगों को आप कैसे शामिल हो सकते हैं, उन लोगों को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आप कुछ क्लब्स ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ इस तरह के चैरिटी इवेंट्स होते हैं, वहाँ पर जाकर आप उन लोगों के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, या उनके जो नेटवर्किंग ग्रुप्स हैं आप उस नेटवर्किंग ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उन ग्रुप्स को ज्वाइन करने के बाद आप जब उन लोगों के साथ रहेंगे आप उनके थॉट प्रोसेस को समझेंगे, आप उनकी हैबिट्स को समझेंगे, आप उनके काम करने के तरीके को समझेंगे, आप पैसे को लेकर उनका क्या माइंडसेट है जब वो समझेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। आप वो स्टेप्स आप जब फॉलो करेंगे तो आप भी लाइफ में अमीर और वेल्दी होते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो 6th स्टेप है वो है क्रिएट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। तो फ्रेंड्स, इसके लिए देखिए, जो अमीर लोग होते हैं वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम अपनी क्रिएट करते हैं, वो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम अपनी क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनको दो चीज़ें बड़े अच्छे से मालूम होती हैं। एक ये कि जितना ज़्यादा पैसा उनके पास होगा वो उनको अमीर बनाएगा, और दूसरा अपने कैश को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि जिन भी सोर्सेज से वो इनकम कमा रहे हैं उन एसेट्स को उनको वो प्रोटेक्ट करते हैं, यानी उनको इंश्योर करते हैं, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। वो जो एसेट्स हैं कभी भी उनके हाथ से निकले ना, और वो हमेशा सेफ रहें, जिससे कि उनकी इनकम जो है वो हमेशा सिक्योर रहे। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपको हमेशा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पर काम करना है। आप पैसिव सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आप कोई रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप कोई प्रॉपर्टी को सपोज रेंट पर दे सकते हैं, वहाँ से आप रेंटल इनकम ले सकते हैं। आप शेयर एंड डिविडेंड में पैसा लगा सकते हैं, वहाँ से आप डिविडेंड इनकम ले सकते हैं। तो इस तरह के जो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है वो आपको क्रिएट करना है, जिससे कि आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो जाए और आप डे बाई डे वेल्दी होते चले जाएँ। फ्रेंड्स, जो 7th स्टेप है, 7th रूल है वो है लर्न फास्टर। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, देखिए, टाइम इज मनी। आप जितना जल्दी किसी चीज़ को सीखेंगे, नई चीज़ को सीखेंगे, नए कंसेप्ट को समझेंगे, उतना जल्दी आप उसको अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर पाएंगे, उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे, उससे उतना जल्दी आप पैसा ग्रो कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी है। इसलिए आपको जब कोई सीखने की जहाँ पर बात आए तो वहाँ पर आपने अपने आप को टाल मटोल नहीं करनी है अपने साथ।
आपने जल्दी से जल्दी उस नई टेक्नोलॉजी को, नए कोर्सेज को सीखना है, समझना है और नई नई कोचिंग्स आपको लेनी है, और जिससे कि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। आपने अपने जो गलतियां आपने पास्ट में की हैं उससे भी सीखना है, और इसके अलावा जो दूसरे लोग जो गलती कर रहे हैं उनसे भी आपने सीखना है, उनकी गलतियों से भी सीखना है कि उन लोगों ने क्या गलती की थी और उससे उनको कहाँ नुकसान हुआ था, जिससे कि आप वो गलती फ्यूचर में ना करें। तो फ्रेंड्स, जो 8th रूल है वो है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो फिर वो पैसा किसी काम का नहीं है। तो इसलिए हेल्थ को भी मेंटेन करके चलना है आपको। आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप हेल्दी डाइट लें और अपनी सेहत का हमेशा ख्याल रखें, और उसके लिए आप पीरियडिकली अपना हेल्थ चेकअप भी करवाते रहें, जिससे कि आपको पता रहे कि आपकी हेल्थ मेंटेन है या नहीं है। इसके अलावा जो फ्रेंड्स, जो 9th स्टेप है फिर वो है स्प्रेड द वेल्थ। जब जो वेल्दी लोग होते हैं, जब उनके पास ज़्यादा पैसा आ जाता है तो वो अपने पैसे को स्प्रेड करते हैं, यानी अपने पैसे को शेयर करते हैं। वो उन लोगों की हेल्प करते हैं जो लेस फॉर्चुनेट होते हैं उन चीज़ों को लेकर। वो जिनके पास पैसा कम है वो उन लोगों की हेल्प करते हैं, जिनकी हेल्थ ख़राब है उन लोगों की वो हेल्प करते हैं, या जिनको एजुकेशन नहीं है जिन लोगों के पास, उनको एजुकेशन मुहैया कराते हैं, उनके साथ अपने पैसे की हेल्प करते हैं वो, जिससे कि वो जो लेस फॉर्चुनेट पीपल जो सोसाइटी के अंदर हैं वो भी उन चीज़ों को प्राप्त कर सके जो बेसिक चीज़ें एक ह्यूमन बीइंग को चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो 10th रूल है वो है एन्जॉय व्हाट यू डू। तो फ्रेंड्स, आप जो भी काम करें आप उसको हमेशा दिल लगा के करें, आप उसको एंजॉय करके करें, आप हमेशा एक्साइटेड रहें, आप एक्टिव रहें। आप जो भी आपको अच्छा लगता है, कोई गेम खेलना है, कोई सिंगिंग है या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले है, तो आप जो भी करना आपको अच्छा लगता है तो वो आप कीजिए, ताकि जिससे कि आपके शौक जिंदा रहें और आप लाइफ में हमेशा एक्साइटेड रहें। तो फ्रेंड्स, जो 11th स्टेप है वो है बिलीव इन योर सेल्फ। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा तो आप लाइफ में कोई भी काम में सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका सबसे पहले खुद पर विश्वास होना। तो इसलिए हमेशा अपने पर विश्वास रखिए, और जो भी काम आप कर रहे हैं आप उसको हमेशा दिल लगाकर कीजिए और एंजॉयमेंट से कीजिए, जिससे कि आप उस काम में सक्सेस हासिल करें। स्टीव जॉब्स ने कहा है, दोज हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड यूजुअली डू। तो फ्रेंड्स, यानी जो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो दुनिया को बदल सकते हैं, अक्सर वो बदल देते हैं। ये स्टीव जॉब्स का मानना है, और इसके लाइव एग्जांपल हैं एलोन मस्क। आप उनको जानते होंगे, जिन्होंने के बिना कॉलेज से रॉकेट टेक्नोलॉजी की एजुकेशन लिए और उन्होंने रॉकेट्स बना दिए, उन्होंने सैटेलाइट्स बना दिए, क्योंकि उनको अपने पर विश्वास था कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने इतनी सारी बुक स्टडी की, और उस बुक स्टडी करने के बाद खुद ही इतना नॉलेज लेने के बाद उन्होंने अपने रॉकेट्स लॉन्च कर दी, अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर दी। तो आप ये समझ सकते हैं, यानी क्योंकि जब आपका अपने पर भरोसा होगा तो आप ज़िंदगी में कोई भी बड़ा गोल, कोई भी अचीवमेंट आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये जो 11 रूल्स हैं अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली आप विद इन 5 years यू कैन बिकम वेल्दी। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो से जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स आप इसको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ में शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ले पाए। और फ्रेंड्स, इसके अलावा हमने एक रिच माइंडसेट प्रोफेशनल ग्रुप स्टार्ट किया है, जिसमें हम ग्रुप के मेंबर्स को फ्री फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं। अगर आप भी वो फ्री फाइनेंशियल एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। उस ग्रुप का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से क्लिक करके आप हमारे इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नेक्स्ट टाइम मेरे नए आने वाले वीडियो तुरंत आपको मिल जाएं। और फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।